बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ मारिया खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मेरे बहुत सारे देखने वालों की फरमाइश आ रही थी कि जिंगर बर्गर की रेसिपी को शेयर करें। घर में जिंगर बर्गर बनाते हैं तो क्रिस्पी और क्रंची क्यों नहीं बनता, और जो क्रम्स बनते हैं वो भी नहीं बनते। तो व्यूअर्स, आज आपके साथ इंतहाई आसान लफ्जों में जिंगर बर्गर की क्रिस्पी और क्रंची बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। वीडियो को पूरा देखें, अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और जनाब अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो शुरू करते हैं जिंगर बर्गर बनाना। जिंगर बर्गर बनाने के लिए सबसे पहले हम जिंगर बर्गर की जो थाई होती हैं इनको हम मैरिनेट करेंगे। यहाँ पर ये मैंने 3 थाई ले ली हैं जिनका तकरीबन 80 ग्राम वेट है। एक थाई का 80 ग्राम वेट है। 3 थाई ले ली हैं। चलिए अब इसकी करते हैं मैरिनेशन। सबसे पहले हम 1 टेबल स्पून डालेंगे इसके अंदर विनीगर, हाफ टी स्पून डालेंगे हम इसके अंदर नमक या अपने टेस्ट के मुताबिक, हाफ टी स्पून डालेंगे हम इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ टी स्पून डालेंगे हम लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून डालेंगे हम इसके अंदर तिक्का मसाला, चौथाई टी स्पून डालेंगे हम काली मिर्च पाउडर और चौथाई टी स्पून डालेंगे हम इसके अंदर मस्टर्ड पाउडर, चौथाई टी स्पून ही डालेंगे हम इसके अंदर अदरक पाउडर और चौथाई टी स्पून ही डालेंगे हम इसके अंदर लहसुन पाउडर। इसमें पेस्ट नहीं जाएगा, खुश्क पाउडर जाएगा। ये सारी चीज़ें डालने के बाद हम इनको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे और थाई पर अच्छी तरह अप्लाई कर देंगे। सारे स्पाइसेस अच्छी तरह थाई के ऊपर लग गए हैं। अब हम इसका लगाएंगे ढक्कन और 2 घंटे के लिए हम इसे रख देंगे फ्रिज में मैरिनेट होने के लिए। अगर आपके पास टाइम कम हो तो फिर भी कम से कम आप 1 घंटा ज़रूर मैरिनेट होने के लिए इसको अब हम इसे रख देंगे फ्रिज में। व्यूअर्स, मैं आपको बताती चलूं कि थाइयों को मैंने अच्छे तरीके से पहले 20 मिनट विनेगर डाल के, नमक डाल के इनको भिगो दिया था और अच्छी तरह वॉश किया है। आपने भी पहले थाइयों को अच्छी तरह वॉश करना है, उसके बाद इसकी मैरिनेशन करनी है। 2 घंटे हमारे मैरिनेशन को अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुके हैं। अब ये कंडीशन है हमारी थाई की। अब इससे अगला स्टेप हमने क्या करना है कि एक बाउल में ले लेंगे हम मैदा। इसके अंदर कुछ नहीं डालना, सिर्फ सादा मैदा ही आपने रखना है। जिंगर में सादा मैदा ही इस्तेमाल होता है। और एक बाउल में ले लेंगे हम रूम टेम्परेचर पर पानी। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि थाई उठाएंगे और इस तरीके से दबा दबा के पहले मैदे की कोटिंग करेंगे। अभी हमने इसके क्रम्स नहीं बनाने, ठीक है। अभी हमने मैदे की कोटिंग करनी है सिर्फ। अभी हमने सिर्फ मैदे की कोटिंग की है ताकि जो स्पाइसेस हमने लगाए हैं वो हमारे ज़ाया ना हो, उतरे ना ऊपर से। इस तरीके से अब हम डाल देंगे पानी में, इसे डिप करेंगे। ऐसे डिप करने के बाद अब हम इसे निकाल लेंगे, फिर डालेंगे मैदे में। अब इसके क्रम्स बनेंगे। अब इसने ऐसे दबा दबा के ना ऐसे ऐसे आपने ना उंगलियों को ऐसे रख के और ऐसे आपने ऐसे मसलना है, मैदा ऊपर रख के ऐसे ऐसे दबा दबा के हम इसके क्रम्स बनाएंगे। देखिए माशाल्लाह, इसके आप क्रम्स चेक करें, कितने शानदार हमारे क्रम्स बनकर तैयार हुए हैं। इसे अब हम रख देते हैं साइड पे और दूसरी थाई लेके इसी तरह उसके क्रम्स बनाते हैं। इसी तरह दूसरी थाई उठाएंगे और हम इस तरीके से इसकी पहले करेंगे मैदे से कोटिंग। अभी से आपने इसके क्रम्स नहीं बनाने, अभी हमने इसे पानी में डिप करना है। अब इस तरह हम डालेंगे इसे पानी में। अब पानी में डिप करने के बाद फिर मैदे में डाल देंगे। अब इसके बनेंगे क्रम्स। इस तरह दबा दबा के आपने इसके क्रम्स बनाने हैं। इसके कितने शानदार क्रम्स बने हैं हमारे, देखिए माशाल्लाह। अब इसे भी साइड पे रखते हैं। इसी तरह हम तीनों थाई तैयार कर लेते हैं। अब तेल यहाँ पर फुल गर्म होना चाहिए।
जब आप थाई तेल के अंदर डालें तो इसका फुल हाई टेम्परेचर होना चाहिए। उसके बाद आप इसकी फ्लेम को कम कर दें ताकि थाई अंदर तक पक जाए। और इसको हिलाने में जल्दबाजी नहीं करनी। अभी आप 2 मिनट तक इसे इसी कंडीशन में रहने दें। 10 मिनट तकरीबन हमें इसकी फ्राई करने में लगे हैं। थाई की फ्लेम मैंने यहाँ पर कम कर दी थी। अब चलिए इनको निकाल लेते हैं। माशाल्लाह ये डन हो गई हैं। देखिए मैं इनकी आपको इसके क्रम्स दिखाती हूँ। माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त क्रम्स हैं इसके। माशाल्लाह इसके आप क्रम्स देखें कितने ज़बरदस्त इसके क्रम्स तैयार हुए। चलिए अब इसके बंस तैयार करते हैं। यहाँ पर मैंने बाज़ार से इसके बंस ले लिए हैं जिंगर के। ये आसानी से मिल जाते हैं। 3 जिंगर हमने बनाने हैं। 3 बंस हम निकाल लेते हैं। अब इनको थोड़ा सा तवे पर सेक लेते हैं। तवे के नीचे आग जला ली है। इस पर हम थोड़ा सा डालेंगे घी या ऑयल, वो आप पसंद करें। और इस तरह बंस को हम फैला देंगे। बंस को हमने इस तरीके से थोड़ा सा गरम कर लिया है। अब हम इसे ट्रे में निकाल लेते हैं। 3 बड़े जिंगर बनाने हैं। इस तरीके से हम इनको फैला लेंगे। फैला के और हम डालेंगे थोड़ा थोड़ा केचप और इस तरह चम्मच से फैला देंगे। इससे पहले भी मैं KFC स्टाइल जिंगर बर्गर की रेसिपी आपके साथ अपने चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ। अगर आप वो भी देखना चाहते हैं तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। इस तरीके से लगा के अब हम रखेंगे इसके ऊपर गोभी। सलाद पत्ता मुझे मिला नहीं मार्केट में। आज मैंने बहुत ज़्यादा पता किया। आजकल ना धनिया आ रहा है ना सलाद पत्ता आ रहा है। गर्मी बहुत शिद्दत की है। दुकानदार सलाद पत्ता नहीं ला रहे, वरना यहाँ पर सबसे पहले सलाद पत्ता लगना था। इस तरीके से गोभी लगा देंगे हम। जितने जितनी आप पसंद करें। ज़्यादा करते हैं तो थोड़ी ज़्यादा लगा लें, कम करते हैं तो थोड़ी कम कर दें। अब हम रखेंगे इनके ऊपर थाई। अब हम डालेंगे इसके ऊपर मायोनीज। अब इसी तरह हम इनके ऊपर वाले जो हैं बंस का हिस्सा है, इधर भी हम केचप डालेंगे। अब इनको उठाएंगे और इस तरह बर्गर पे थोड़ा सा मामूली सा प्रेस करके रखते चले जाएंगे। इसी तरह इसे रखेंगे। इसी तरह इसको रखेंगे। लीजिए हमारे तीनों जिंगर बर्गर माशाल्लाह बाजार से कहीं ज़्यादा अच्छे और ज़बरदस्त हमारे जिंगर बर्गर बिल्कुल खाने के लिए रेडी हैं। देखिए हमने झटपट में कितने ज़बरदस्त जिंगर बर्गर घर में तैयार कर लिए हैं, जो कि बाजार से बहुत ज़्यादा महंगे मिलते हैं। आई होप के व्यूअर्स आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए। अगर आप जिंगर बर्गर को काटना चाहते हैं तो ये देखिए इसकी जगह बनी हुई है। यहाँ से आप छुरी से इसे काट के 2 हिस्से कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। आपके फीडबैक का मुझे इंतजार रहेगा। अपने खूबसूरत कमेंट मुझे जरूर कीजिएगा। मैं बड़ी बेचैनी के साथ आपके कमेंट्स का इंतजार करती हूँ। मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। मारिया खान को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।